क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले जैसे कि करियर, पैसा या रिश्ते, ये सब असल में किसी और ही तरीके से लिए जा रहे हैं? क्या हो अगर ये फैसले हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ कोई खेल खेल कर तय कर रहा हो? जरा एक पल के लिए सोचिए कि क्या हो अगर किसी को पता चले कि जो दिमाग हर काम में मदद करता है वही उसे हर रोज हर पल धोखा दे रहा हो। ये ख्याल ही कितना अजीब है ना? और देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि अक्सर हमें इस धोखे का एहसास तक नहीं होता। हम अनजाने में अपने ही दिमाग के बनाए जाल में फंसकर रह जाते हैं। तो चलिए, दिमाग के इसी खेल को समझने के लिए इसके पहले राज को खोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सबूत का जाल। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। सीधी भाषा में ये हमारे दिमाग की वो जिद है जिसमें वो सिर्फ वही बातें सुनना और मानना चाहता है जो पहले से ही उसके दिमाग में बैठी हुई हैं। अच्छा, ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? मान लीजिए कोई इंसान है जो खुद को बदकिस्मत मानता है, तो पता है क्या होगा? उसका दिमाग सिर्फ बुरी घटनाओं को ही याद रखेगा और अच्छी चीजों को ऐसे नजरअंदाज कर देगा जैसे वो हुई ही नहीं। और हाँ, इसी दिमागी जाल की वजह से फेक न्यूज जंगल की आग की तरह फैलती है और लोग अपनी गलतियां मानने को तैयार ही नहीं होते। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, हमारा दिमाग हमेशा अपनी बात को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढता है, उसे सच से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने देखा कि दिमाग कैसे सबूतों के साथ खेलता है। अब आते हैं हमारे दूसरे तथ्य पर, जो फैसले लेने की रफ्तार से जुड़ा है। इसे कहते हैं 7 सेकंड का फैसला। रिसर्च बताती है कि किसी को भी ये तय करने में सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। जी हाँ, बस 7 सेकंड। और उन 7 सेकंड में क्या देखा जाता है? सब कुछ। कपड़े पहनने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास का लेवल। यही वजह है कि फर्स्ट इंप्रेशन इतना ज्यादा मायने रखता है और कामयाब लोग अपनी पर्सनालिटी पर इतना वक्त और पैसा लगाते हैं। चलिए, अब दिमाग के एक और दिलचस्प खेल को समझते हैं। हमारा तीसरा तथ्य है खुशी का चक्र। कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या रील स्क्रॉल करना इतना एडिक्टिव क्यों लगता है? इसका राज छिपा है डोपामाइन ट्रैप में। जब भी हम कुछ नया या मजेदार देखते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ता है जो हमें पल भर की खुशी देता है। और यहीं से एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो कभी खत्म नहीं होता। नया कंटेंट देखा, दिमाग ने डोपामाइन छोड़ा, थोड़ी देर की खुशी मिली और फिर दिमाग को और ज्यादा चाहिए होता है। एक ऐसा लूप है जिसमें फंसना बहुत ही आसान है, लेकिन इस खुशी के चक्र में फंसने के नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। हमारा ध्यान लगाने की ताकत कम हो जाती है, सब्र खत्म होने लगता है और काम करने की प्रेरणा भी धीरे धीरे घट जाती है। ये जो डोपामाइन का चक्र है, ये हमारी भावनाओं पर असर डालता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने चौथे तथ्य पर, जो सीधे सीधे हमारे फैसले लेने के तरीके से जुड़ा है, दिल के फैसले। देखिए, हम सब खुद को बहुत लॉजिकल समझते हैं ना, कि हम सोच समझकर फैसले लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारे 90% फैसले हमारी भावनाओं मतलब इमोशंस पर आधारित होते हैं। सिर्फ 10% ही दिमाग या लॉजिक से लिए जाते हैं। और कंपनियां, अरे वो तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। वो कभी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो एक एहसास बेचती हैं। इसीलिए तो महंगी चीजों के विज्ञापनों में हमेशा अमीरी, खुशी और कामयाबी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। इमोशंस पर फैसले लेने की हमारी ये आदत हमें अपने आखिरी और शायद सबसे मजेदार तथ्य पर ले आती है, आलसी दिमाग। हमारा जो दिमाग है ना, वो असल में अपनी एनर्जी बचाना चाहता है, इसीलिए वो फटाफट फैसले लेने के लिए शॉर्टकट अपनाता है। इन मेंटल शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स भी कहते हैं और ये हमारे हर फैसले में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक बहुत ही आम उदाहरण देता हूँ। जैसे ही हम किसी को महंगे सूट में देखते हैं, हमारा दिमाग तुरंत मान लेता है कि अरे ये तो जरूर कोई बड़ा और सफल आदमी होगा, भले ही असलियत कुछ और ही क्यों ना हो। तो यहाँ सीखने वाली बात ये है कि दिमाग जल्दी फैसले लेने के लिए शॉर्टकट तो लेता है, लेकिन ये शॉर्टकट कभी कभी हमें बिल्कुल गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। इन सभी दिमागी खेलों को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, जब तक दिमाग पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ये दुनिया उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करती रहेगी। दिमाग कैसे काम करता है, ये समझना ही उस पर काबू पाने की तरफ पहला कदम है, क्योंकि दिन के आखिर में असली ताकत तो ज्ञान में ही है। तो अब जब दिमाग के ये राज सामने आ चुके हैं, तो सवाल ये उठता है,
अब आगे क्या अलग किया जाएगा?